आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। नेपाल से सटे तराई के जनपद बहराइच में धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है। प्रेम जाल में फंसाकर भोली भाली लड़कियों को धर्मांतरण करवाकर नरक में धकेलने का काम किया जा रहा है। इस खेल में पर्दे की आड़ में छिपा बड़ा सिंडिकेट अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने में जुटा हुआ है। धर्मांतरण के इस कार्य में मदरसे में हो रहे झाड़ फूक और तंत्र मंत्र भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजा मामला जनपद बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती को मुंबई के एक मुस्लिम लड़के के द्वारा लालच दिखाकर प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर कुछ दिन के बाद दो अन्य मुस्लिम युवकों की मदद से युवती को लेकर फरार हो गया। घटना 3 मई की बताई जा रही है। मां सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को अगवा करने वाले 3 लोगों को जेल भेज दिया था, जबकि बरामद युवती को नारे निकेतन भेज दिया गया था। युवती की मां और बड़े भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बेटी को बहलाने फुसलाने के बाद पास के ही एक मदरसे में ले जाकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र और झाड़ फूक कर उसका दिमाग मंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बेटी की सोचने समझने की शक्ति बेहद क्षीण हो गई, जिसकी वजह से वह अपने घर आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। युवती के ऊपर तंत्र मंत्र और झाड़ का असर इस कदर था कि माँ बाप और बाबा के पैरों में गिरने के बाद भी युवती नहीं मानी। हमारी बेटी कहीं चली गई, किसी लड़के के साथ चली गई है। वेगवी बाबा, हमारी बेटी को वापस करा दीजिए, नहीं हम पूरा परिवार मर जाएंगे। ये वेगवी बाबा, आपसे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बेटी को हमें दे दीजिए, नहीं हम मर जाएंगे पूरा परिवार। हे वेगवी बाबा, हम आपसे यही निवेदन करें, हमारी बेटी को वापस करा दीजिए। क्या आरोप है? क्या धर्मांतरण कराया गया उसका? हाँ, उसका धर्मांतरण करा लिया गया, निकाह करा लिया गया, उसको चुपके से भगा लिया गया, उसका माइंड वाप कर दिया गया। एक ब्राह्मण परिवार की बेटी का अगवा और नाम परिवर्तित कर ताइबा खान बन जाना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। धर्मांतरित हुई युवती के भाई और उसकी मां ने थक हार कर उत्तर प्रदेश के सीएम से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि कोई दूसरी बेटी इसका शिकार ना हो। रीमा, जो परिवर्तित नाम है, से ताइबा खान बनी युवती की मां आज भी बेटी की तस्वीर और कपड़े लेकर इस उम्मीद में तड़प कर रो रही है कि शायद उसकी बेटी अब भी घर आ जाएगी। युवती के भाई शुभम पाठक ने कहा कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का धर्मांतरण और निकाह के बाद हमारी बहन का इस कद्र ब्रेन वॉश किया गया है कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। शुभम ने बताया कि हमारी बहन के साथ बहुत ज्यादती की गई है, जिसकी वजह से वो बेहद डरी हुई है। यही वजह है कि वो अपने माता पिता भाई बहन का प्यार भूल चुकी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम पाठक है। ये बताइए कि आपकी बहन के साथ कौन सी घटना हुई? हमारे बहन को एक तारिक नाम का लड़का, जो कि मुस्लिम है, और वो उसको 3 मई को भगा ले गया है और भगा ले जाके उसका मदरसे में उसका धर्म परिवर्तन कराएगा। लड़की का नाम दीपाली था, दीपाली से उसका नाम ताइबा रखा गया है। कैसे आपको ये पता है कि उसका धर्म परिवर्तन ही करवाया गया है? हमने अपने विवेचना अधिकारी के पास उसका वीडियो देखा है, जिसमें साफ साफ मौलवी साहब उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो मौलवी है वो बस्ती का रहने वाला है, और उसमें एक लड़का है अनस है, और जो लड़का तारिक ले गया है वो भी है, और लड़की को बुर्का पहनाकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। जो वीडियो हमने देखा है, लेकिन विवेचना अधिकारी से मांगने पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वीडियो हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा, कैसे धर्म परिवर्तन कराया गया? लड़का कहाँ आता था और कैसे धर्म परिवर्तन हुआ है? उसका धर्म परिवर्तन यहाँ उसके चाचा का एक मदरसा है, जो हमारे घर से एक आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो लड़का वहाँ आता जाता रहता था महीने में, और 1-2 बार तो आता जाता रहता था। और वहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या की जो है वो पूरी पढ़ाई दी जाती है। हिंदू लड़कियों को वहाँ पे बहला फुसला कर या फर्जी नामों की ID बनाकर उनका धर्म परिवर्तन माइंड वॉश किया जाता है। सारा काम वही मदरसे से ही होता है, वही से होता है। हाँ, तंत्र मंत्र की वो एक फैक्ट्री है। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को की? इसकी शिकायत हमने पुलिस को की, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, अभी लड़की को तलाशने के लिए पुलिस आपसे क्या आश्वासन दिया है? जब हम कल पुलिस से जाके मिले तो उन्होंने कहा कि लड़की को जहाँ जाना था वो लड़के के साथ चली गई। हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपकी लड़की कहाँ है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए, जो करना है वो करिए। फिलहाल अब भी मायूस भाई और बिलखती मां को उस बेटी का इंतजार है जिसने खुद को रीमा से ताइबा खान बना लिया। गांव के ही बबलू पाठक ने बताया कि भले ही घटना 2 माह बीत गए हैं, पर आज भी मुस्लिम परिवार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है और पूरे ब्राह्मण परिवार को मुस्लिम बनने की नसीहत दे रहा है। यही वजह है कि पीड़ित परिवार के साथ गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं।
क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू पाठक है। ये बताइए कि जिस परिवार की लड़की यहाँ से लोग लेकर के गए हैं, जी। उसका धर्मांतरण करवाए हैं, जी जी परिवार का ये आरोप है। जी। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि उसके पिता से जब बात की गई और उसके लोगों से बात की गई, तो उसने साफ कह दिया कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत अच्छी जगह बैठा हूँ, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, न यूपी गवर्नमेंट मेरा कुछ कर सकती है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मेरा जो करना हो वो कर लीजिए। और परिवार को ये भी धमकी दी जा रही है कि आप लोग भी मुस्लिम बन जाइए, वरना हम लोग तबाह कर देंगे। पूरे गांव में दहशत व्याप्त है, पूरे गांव वाले सब डरे सहमे बैठे हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उस लड़की का वीडियो क्लिप, उस लड़की का निकाह, उस लड़की का जितना कुछ है वो सब यहाँ थाने में मौजूद है। सरकार से गुजारिश है कि सरकार उसको निकलवाए, दोबारा पुनः इस प्रकरण को लेकर के जांच करे। जांच में निर्दोषों को, वो लोग कहीं न कहीं लैपटॉप गैंग के एक नहीं 2-3 केस 4 केस इस जिले में हो चुके हैं, जिसमें 2 लड़कियां नारी निकेतन जिला बहराइच की फैजाबाद अयोध्या में रही। मैं वहां मिलने भी गया, लेकिन इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि वो राम का नाम भूल करके अल्लाहू अकबर रट रही है। और दोषी लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और लग्जरी गाड़ी भी यहाँ बरामद हुई थाने में, ये एक्सयूवी वो छूट गई, बुर्का भी, निकाहनामा भी, मौलवी भी सब लोग इसमें सहमे। यहाँ से लेकर के बरेली, नेपाल बॉर्डर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, हर जगह के सदस्य इस गिरोह में शामिल हैं। तो क्या लगता है कि ये जो लड़का है, जी। जो लड़की को लेके गया है, जी ये जिस मदरसे में जाता था, वहां से क्या छांगुर बाबा वाला जो मदरसा है बलरामपुर का, जी। क्या उससे भी कुछ कनेक्शन है क्या? अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग है लड़के के पास, मेरे भतीजे के पास, इससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं 101% उसमें वो शामिल है। इस बड़ी घटना के बाद पीड़ित परिवार सीएम से शिकायत कर धर्मांतरण गैंग में शामिल क्रूर चेहरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरा नाम सर फहीम है। मदरसे का नाम है? ये स्कूल है हमारा हादिया मॉडल स्कूल। ये बताइए कि इस मदरसे पे और आपके ऊपर एक गंभीर आरोप एक परिवार ने लगाया है, और एक परिवार ने नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने कहा है कि इस मदरसे में संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, यहाँ पर धर्मांतरण जैसी चीजें होती हैं, हिंदू लड़कियों को बुला करके यहाँ पर मुस्लिम लड़कों के साथ धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई जाती है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये सब जो भी अफवाहें हुई हैं ये सब गलत हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे स्कूल का टाइम सर सुबह 8 से 1 बजे तक है। बच्चियाँ इलाके की आती हैं और फिर पढ़ के सब चली जाती हैं। क्या इस मदरसे में कोई परिवार रहता है? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना यह है कि रात में भी ये मदरसा खुलता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई बच्चे नहीं, हम लोग खुद नहीं रुकते हैं। आरोप ये भी है कि छांगुर बाबा के द्वारा जो है आपके मदरसे में पैसा लगाया गया है। उनको हम जानते ही नहीं है सर, न्यूज़ वगैरह में हम भी देखे हैं, कुछ पता ही नहीं है वो कैसे क्या है। जिस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया है उसके परिवार के लोगों ने, आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ये मदरसा संदिग्ध है और यहाँ पर बड़े पैमाने पे धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही है। नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कहा गया है ये सब नाजायज़ है। ये हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप खुद देख लीजिए, हमारा जो टाइमिंग है उस टाइम पे हम लोग आते हैं, टाइम पे बंद हो जाता है, चले। बहराइच से सीधी संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में सीएम से न्यायालयीन कार्रवाई की मांग करता है ताकि इस तरह के मामलों को रोका जा सके और अन्य लड़कियों को बचाया जा सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।